राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए, करोड़पति बना देगा तुलसी का ये आसान सा उपाय, ये आसान सा टोटका। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ एक उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, अपने घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी का पौधा तो हर सनातनी व्यक्ति के घर में होता ही है। तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो उपाय हम आपको आज बताएंगे, ये तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। तुलसी के पौधे के पास ही आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है, पूरा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो उपाय है ये कितने लाभ आपको देता है, कौन कौन से लाभ आपको इस आसान से टोटके को करने से मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अपार सुख समृद्धि देता है। ठीक है ना, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही तुलसी का पौधा अपार सुख समृद्धि देने वाला कहा जाता है। और ये अपार सुख समृद्धि व्यक्ति को देता है। जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, उस व्यक्ति के घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी के पौधे को लगाने के कुछ नियम भी होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। देखिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ पर जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में तुलसी के पौधे के कारण कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। लेकिन तुलसी का पौधा बस सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही दिशा में आपके घर में तुलसी का पौधा रखा है और नियम के अनुसार आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, उन उपायों को करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, तुलसी से जुड़े हुए उन नियमों को आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि कभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, हमेशा वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और सकारात्मक ऊर्जा जिस घर में रहती है, वहाँ पर हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा, जो उपाय हम आपको अभी बताने वाले हैं, ये उपाय आपके सोए हुए भाग्य को भी जगाने का उपाय है। कहने का मतलब है कि अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति का भाग्य जो है उसका साथ छोड़ देता है, जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और किसी भी काम में उसे आसानी से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अगर आपके जीवन में भी आपके भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया है और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य जो है वो आपका साथ दे और आपके बिगड़े हुए जो काम हैं वो बन जाएं और बनते चले जाएं, तो आपको तुलसी से जुड़े इस आसान से टोटके को करना है, इस आसान से उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ का उपाय हम आपको बताएंगे वो आपके घर में ही मौजूद है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आसान उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अपार धन दौलत देने वाला उपाय है। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में धन की कमी है तो धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। और अगर आपके घर में धन की कमी नहीं भी है और मान लीजिए आपके घर में जो धन है वो धन जो है आपका वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपके हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि पैसा तो उनके हाथ में आता है, उनके घर में भी आता है, लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। कहने का मतलब है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से वो पैसा उनके हाथ से, उनकी जेब से, उनके पर्स से, उनके घर से बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है। कभी कभी तो पैसा जो है उनका बीमारियों में ही चला जाता है। ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि हमारा पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं है। जिनका पर्स सुबह को पैसे से भरा होता है, शाम होते होते उनके पास आपको बहुत कम पैसे देखने को मिलते हैं, या यूँ कहें कि पूरी तरह से उनका पर्स खाली हो जाता है। जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान होता है, और हो भी क्यों ना। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा आए और वो पैसा रुके ही ना, तो इसमें परेशानी वाली तो बात है ही ना।
तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है या पैसा आना ही बंद हो गया है, देखिए सबसे ज़्यादा उत्पन्न जो बड़ी समस्या हो जाती है वो यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा आना ही बंद हो जाता है तब व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन जो ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति उनको भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है एक व्यक्ति के जीवन में। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तब आपको ये सरल सा उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है कि अपार धन दौलत देने वाला ये उपाय है। अपार का मतलब जिसको आप गिन भी नहीं सकते, इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। इस उपाय को अगर आप सही से कर लेते हैं और उसी तरह से कर लेते हैं जिस तरह से ये उपाय शास्त्रों में वर्णित है, तो आपके जीवन की हर समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा और अपार धन की आपको प्राप्ति होगी। इसी के साथ आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको फिर छू भी नहीं पाएगा। तो देखिए उपाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। उपाय आप जानकर सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सरल ये उपाय है। तो चलिए जल्दी से अब आपको उपाय बता देते हैं। आप इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए और उसी तरह से करना जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको आटा। जो आटा आपके घर में रोटियां बनाने के लिए माड़ा जाता है, जिसे गूंथते हैं आप, ठीक है ना, उसी में से भी आप आटा ले सकते हैं। और आपको आटे का बनाना है एक दीपक, ठीक है ना, दीपक आपको बनाना है। इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखें कि आटा आपको नमक वाला नहीं लेना है। बहुत सारे घरों में कुछ लोग अजवाइन डालते हैं आटे में, कुछ लोग नमक डालते हैं, तो कुछ लोग कुछ और वस्तुएं भी डालकर आटा माड़ कर उसकी रोटियां बनाते हैं। तो आपको ऐसा आटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल सिंपल आटा आपको लेना है। नमक आदि कुछ भी उस आटे में नहीं होना चाहिए। और स्वच्छता का, ठीक है ना, इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बिल्कुल साफ़ हाथों से साफ़ बर्तन में आपको आटा मारना है और उसमें से आपको एक दिया आटे का बनाकर उसके अंदर एक बाती लगानी है लंबी वाली, और उसके अंदर आपको डालना है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है ना, और घी डालना है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है तब तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आप मार्केट में जो भी देसी घी मिलता है या आपके घर में अगर आप निकालते हैं तो वो देसी घी भी आप डाल सकते हैं। तो उस देसी घी के अंदर, ठीक है ना, आपको ज़रा सी चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है। और वो दीपक आपको शाम के समय में, ठीक है ना, संध्या के समय आपको तुलसी के जो वृक्ष है, तुलसी का, आपके घर में तुलसी का गमला भी कुछ लोग बोलते हैं, उस जगह पर आपको आटे का वो दीपक जलाना है। और यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है ना। ये उपाय आप करके देख लीजिए, यकीन मानिए बड़े से बड़ा संकट आपके जीवन से हट जाएगा, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये उपाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है। देखिए इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। और जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ये कौन चलाता है? श्री हरि विष्णु चलाते हैं। और पूरी सृष्टि जो चलती है वो धन से ही चलती है, पैसों से चलती है, रिश्तों से चलती है, विश्वास से चलती है, ठीक है ना। तो आप अगर अपने जीवन में समस्त समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देना चाहिए इस उपाय को करने के बाद। देखिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत ही अच्छा है, वरना सही मुहूर्त के हिसाब से एक तुलसी का पौधा लाकर अपने घर में लगाएं। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप तुलसी का पौधा लेकर आएँ तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है, यम देवता की दिशा होती है। तो भूल कर भी आपको तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। ये गलती जो है सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सब कुछ उसके जीवन में उल्टा होने लगता है। तो आप दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इस दीपक को तुलसी के पास गमले के पास जलाते हैं, जो हमने आपको बताया है, आटे का दीपक बनाकर उसमें देसी घी डालकर चुटकी भर हल्दी डालते हैं, और संध्या के समय अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं
तो निश्चित तौर पर आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का जब आपको आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर कैसे आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी टिक सकती है, रह सकती है। तो आप इस उपाय को करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी उपाय एकदम से कभी कभी असर नहीं करता है, कभी कभी एकदम से आपको प्रदान फल नहीं करता है। देखिए, वैसे तो ये उपाय ऐसा है कि रातों रात इसका आपको असर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एकदम से ये आपको लाभ नहीं दे रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उपाय बंद कर देंगे। आपको इस उपाय को करते रहना है, क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। देखिए, तुलसी का पौधा तो हर घर में होता है, तो इससे आप करते रहिए और आप 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी पालेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। विश्वास कीजिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास कीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या फिर वो हल कर देते हैं। तो इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, कभी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बल्कि उसके घर में बहुत तेज़ी के साथ धन आना शुरू हो जाता है। धन आने के जो मार्ग हैं वो खुल जाते हैं और उसकी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। हर क्षेत्र में उस व्यक्ति को सफलता मिलनी प्राप्त हो जाती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, अपने जीवन को अच्छा, सरल, सुखी बनाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, अपने घर में शांति लाने के लिए, घर का कलेश दूर करने के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने जयकारा नहीं लगाया है तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जयकारा ज़रूर लगा देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित जानकारी हमेशा ही प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि हम हमेशा आप तक सटीक और सही जानकारी ही पहुंचाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करके जाइएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।